गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए इस वीडियो में हम जो आपकी एमएससी फर्स्ट ईयर है इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेमा बनता है जिसको बोलते हैं डिडेकाइंड लेमा। ये लेमा आपका फर्स्ट से सेकंड टाइम्स पूछ ही लिया जाता है। अगर आप ये करेंगे तो आपके 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ये आपका जो एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है उसकी 3rd यूनिट है। इसमें से आप 3 ही कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्लोइस कर लीजिए, एक डिडेकाइंड लेमा कर लीजिए, एक फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड एक सम कर लीजिए। वहाँ से आपका मतलब एक सम तो अटैम्प्ट हो ही जाएगा, 99% चांस है आपका एक सम अटैम्प्ट हो। चलिए टाइम का ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है डिडेकाइंड लेमा की। इसमें हम 2 फील्ड लेते हैं, मान के चलते हैं लेट E and K be the field। E और K 2 फील्ड लेते हैं एंड एक मैपिंग लेते हैं रो I जिसमें सच दैट E2K ये फील्ड है। यहाँ पे रो I मैपिंग लेते हैं, जो I की वैल्यू है वो 1 से तो ग्रेटर है और n से छोटी है। इज इट राइट? लिखेंगे n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अबेंडिंग ऑफ E into K। Is it right? Then row 1, row 2, row 3, sorry sigma 1, sigma 2, sigma 3 up to so on sigma n linear independent ओवर K। ये इसकी स्टेटमेंट है, समझ लीजिए। इसमें क्या होते हैं, 2 फील्ड होते हैं। एक ऐसी मैपिंग लेते हैं रो I E to K, E फील्ड से K पे एक ऐसी मैपिंग लेते हैं जिसमें I की वैल्यू 1 से और n के बीच में लाई करती है या इनके इक्वल है। तो वहाँ पे वहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर जाएंगे, n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अमेंडिंग ऑफ E इंटू K। E और K के अंदर आपके अलग अलग n डिस्टिंक्ट अलग अलग अमेंडिंग एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो वहां पे सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा n जो हैं आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर के आपके जो हैं वहां से मिलेंगे। इज इट राइट? अब इसका प्रूफ देखिए क्या है। प्रूफ में बिल्कुल ये स्टेटमेंट यहां तक आप एज इट इज लिखेंगे। क्या है? लेट E and K be the field and sigma such that एक मैपिंग लेते हैं सिग्मा E to K और जो सिग्मा की वैल्यू है 1 से तो ग्रेटर है, n से छोटी है। देन देयर एग्जिस्ट n नंबर of distinct amending of E into K, then there exist A1, A2, A3 up to so on An such that ध्यान से समझिएगा यहाँ पे A1 रो 1 प्लस A2 रो 2 प्लस A3 रो 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस
ए एन रो एन इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो आपकी थ्योरम स्टार्ट हो जाती है। आई थिंक सो यहाँ तक आ गया होगा समझ में। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। इज इट राइट? देखिए इसमें इस सेक्शन में आप सिर्फ 3 ही क्वेश्चन कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सारे ही कर लो, हो सकता है आप सारे भी ना कर पाओ वहां पे। एक एक तो हर एक सेक्शन के कंप्लीट 50% तो पेपर आपका अटेम्प्ट हो वहां से। एंड यहाँ पे आप A1 रो 1 A लिखिएगा। ए एक ई से एलिमेंट लेंगे, जो ई फील्ड था ना उससे लेंगे। मैं लास्ट में लिख दूंगा यहाँ पे प्लस A2 सिग्मा 2 A प्लस A3 सिग्मा 3 A प्लस अप टू सो ऑन प्लस AN सिग्मा N A इज इक्वल टू 0। इज इट राइट? यहाँ पे जो आपका A है वो बिलोंग करता है E से। इज इट राइट? यहाँ तक बताइए कोई डाउट हो तो। इज इट राइट? आगे लिखेंगे वी सिलेक्ट। हम यहाँ पे एक ऐसा रिलेशन सिलेक्ट करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। वी सिलेक्ट द रिलेशन इन इक्वेशन फर्स्ट विच हैज। हम एक ऐसा रिलेशन सिलेक्ट करेंगे किसमें? इक्वेशन फर्स्ट में, विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो कोफिशिएंट ऑफ AI। विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो कोफिशिएंट of AI। let us suppose the रिलेशन बी। हम मान के चलते हैं वो रिलेशन क्या होगा जहां पे नॉन जीरो नंबर ऑफ नॉन जीरो कोफिशिएंट जो है एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल सेम जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये डिट्टो लिख दीजिए यहाँ पे। मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहाँ से। इसको डिट्टो लिख दीजिए क्या? A1 सिग्मा 1 A प्लस A2 सिग्मा 2 A प्लस A3 सिग्मा 3 A प्लस अप टू सो ऑन प्लस AM। ये याद रखिएगा यहाँ पे M आ जाएगा, यहाँ पे N था ना तो यहाँ पे M आ जाएगा। मैं बताऊंगा M क्या है। AM सिग्मा M A इज इक्वल टू 0 एंड A बिलोंग्स टू E। इज इट राइट? यहाँ तक बताइए आपको कोई डाउट हो? यहाँ तक आपका हो गया है। एंड हमने क्या कहा है? जो AI है वो नॉन जीरो है, तो आगे लिखेंगे फॉर ऑल AI इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल I। तो जो ये M है ना, ये M ऐसा लेंगे सच दैट देयर एग्जिस्ट M। वहां पे एक ऐसा M एग्जिस्ट कर जाएगा जो लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन N से होगा, बट जो M की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी। इज इट राइट? यहां तक बता दीजिए आपको कोई डाउट हो। देखिए कैसे किया है, ये डिट्टो लिख दिया है यहाँ पे। ये N है तो यहाँ पे M है। ये एक ऐसा M मानना है यहाँ पे जिसकी वैल्यू N से लेस है बट 1 से ग्रेटर है। इज इट राइट? देखिए इस इक्वेशन का मैं यूज करूंगा। बिल्कुल इजी थ्योरम है, बिल्कुल इजी लेमा है ये। इज इट राइट? अब देखिए इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूं। आप याद रखिएगा मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा सिग्मा 1 B से।
इज इट राइट। इसको यहाँ A1 सिग्मा 1 A है, यहाँ सिग्मा 1 B आ जाएगा, यहाँ भी सिग्मा 1 B। मैं अगर इसको रिमूव कर दूं तो आप अपने माइंड में रखिएगा, मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा सिग्मा 1 B से। इज इट राइट। तो ये आपका जो है प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद नाउ एक ऐसा सिग्मा सपोज करते हैं जो नॉट इक्वल टू है सिग्मा 2। इज इट राइट। एक ऐसा सिग्मा सपोज करते हैं जो नॉट इक्वल टू है सिग्मा 2, देन दैट इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट, वहां पे एक ऐसा भी एग्जिस्ट कर जाएगा जो बिलोंग करेगा किससे, ई से, सच दैट सिग्मा 1 बी इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 बी। इज इट राइट। नाउ जो A था अपना वो किससे बिलोंग कर रहा था, वो भी E से बिलोंग कर रहा था। देन और जो B है वो भी E से बिलोंग कर रहा था, तो A B भी किससे बिलोंग करेंगे, B से बिलोंग करेंगे। इज इट राइट। अब देखिए, अब जो ये इक्वेशन 2 थी ना, इसमें बस इतना सा चेंज करना है, जहां पे A है ना वहां पे आप A B रिप्लेस कर दीजिए। इज इट राइट। और उसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। मैं इसको रिमूव कर देता हूं, बट इसका यूज करूंगा, याद रखना, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। तो इसी इक्वेशन में जो हमने क्या लिखा था यहां पे, A1 सिग्मा 1 एंड देन, इज इट राइट, एंड देन लिख के यहां पे A1 सिग्मा 1, वहां पे क्या था, A था ना, तो आप यहां पे A B रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि ये भी आपका E से बिलोंग करेगा। इज इट राइट। तो यहां पे A B रिप्लेस कर दीजिए, प्लस A1 सिग्मा 1 सॉरी A2 सिग्मा 2, और यहाँ पे AB प्लस A3 सिग्मा 3 AB प्लस अप टू सो ऑन, प्लस AM सिग्मा M AB इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू E। इज इट राइट। ये जो सिग्मा है इसको सेपरेट करके लिख दीजिए, कैसे, A1 सिग्मा 1 यहाँ पे A, सिग्मा 1 यहाँ पे B, प्लस A2 सिग्मा 2 यहाँ पे A, हाँ, और सिग्मा 2 यहाँ पे B, प्लस यहाँ पे A3, यहाँ पे सिग्मा 3 A और सिग्मा 3 B, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस यहाँ पे AM सिग्मा M A एंड सिग्मा M B इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू E। इसको आप 4 इक्वेशन का नाम दे दीजिए। अगर 3 इक्वेशन वहां तक हो गई थी तो ये आपकी 4 इक्वेशन होगी। आई थिंक सो फर्स्ट सेकंड 2 थी वहां पे, ये कौन सी हो जाएगी आपकी 3rd इक्वेशन, ठीक है। यहां तक बताइए कोई डाउट हो तो। आई थिंक यहां तक मैं समझा पाया आपको बिल्कुल इजी वे से। अब देखिए इसका तो कोई यूज नहीं है आगे यहां तक, बट आपका इसका यूज है। जो इक्वेशन 2 मैंने कहा था ना, क्या थी वह, A1 सिग्मा 1 A, ऐसे वो इक्वेशन 2 थी, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड सिग्मा 1 B से। लिखेंगे V मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय रो 1 B ऑन बोथ साइड। देखिए जो आपकी इक्वेशन 2 थी वो क्या थी, A1 रो 1 A, अगर उसको बोथ साइड यहाँ पे रो 1 B आ जाएगा, प्लस उसमें क्या था A2 रो 2 A, और यहाँ पे क्या आ जाएगा रो 2 B, ठीक है। बट रो 1 B से अप्लाई मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड, तो यहाँ पे रो 1 ही रहेगा, आई थिंक सो, ठीक है। इसके बाद प्लस A3 रो 3 A, यहाँ पे रो 1 B,
प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एम रो एम ए सिग्मा 1 बी इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 4 नाम दे दीजिए। इज इट राइट? तो लिखेंगे वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इज इट राइट? तो लिखेंगे वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इज इट राइट? लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट साइड से राइट साइड, राइट तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये है लेफ्ट, इसकी क्या है देखिए, ये टर्म और ये टर्म दोनों की सेम है। अगर इसमें से इस टर्म में से ये टर्म मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगी। अब आप सेकंड टर्म की बात करिए। सेकंड टर्म में क्या है, अब आप यहां पे देखिए a2 रो टू a ये दोनों में सेम है। देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये तो मैं कॉमन निकाल लूंगा। इज इट राइट? तो यहां पे क्या बच जाएगा, रो 1 b में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना, माइनस रो 2 b, ये बचेगा आपका। इज इट राइट? आया समझ में? तो हम लिखेंगे यहां पे a2 रो 2a दोनों में जैसा कि कॉमन है, और यहां से आपका क्या बच जाएगा, इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि फोर्थ में से थर्ड, यहां पे रो 1 b बच जाएगा माइनस, और ये रो 2 b बच जाएगा आपका। यहां तक आया समझ में? कोई डाउट यहां तक? और प्लस ऐसे ही सेकंड टर्म का भी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका, a3 रो 3a कॉमन हो जाएगा, और यहां पे क्या बच जाएगा आपका, रो 1 b माइनस, और इसमें क्या है, रो 3 b। इज इट राइट? प्लस अप टू सो ऑन, प्लस यहां तक चलता रहेगा। जो लास्ट टर्म है m वाली, इसमें देखिए ए एम रो एम ए ये तो दोनों में कॉमन है, यानी कि ए एम रो एम ए ये कॉमन है। अंदर क्या बच जाएगा, यहां पे भी रो 1 b, सॉरी सिग्मा है ये, रो पता नहीं क्यों बन जाता दिमाग में, सिग्मा 1 b में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस सिग्मा m b। इज इट राइट? इज इक्वल टू 0। मैं ये रिमूव कर देता हूं यहां से, ये थर्ड है, इसका यूज कर लिया है यहां पे। अब देखिए माय डियर, ये 0 के इक्वल है, तो इसके सेपरेट टर्म 0 होगी। देखिए सभी टर्मों का सम 0 कब होता है, जब सारी की सारी टर्म सेपरेटली 0 हो। देयरफॉर जो ये फर्स्ट टर्म है a2 सिग्मा 2 a ब्रैकेट रो 1 b माइनस, सॉरी ये सिग्मा 1 b माइनस सिग्मा 2 b इज इक्वल टू किसके होगा, 0 के होगा। बिकॉज सारी टर्मों का सम 0 है, तो सेपरेट टर्म 0 के इक्वल होगी। देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं जो आपका a2 है वो तो 0 नहीं, a2 इज नॉट इक्वल टू 0। इज इट राइट? और इस टर्म से देखिए, और हमने ऊपर लिखा था कि सिग्मा 1 a इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 b, ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर जो ये नीचे वाली टर्म है आपकी, ये वाली टर्म, यानी कि ये क्या है, सिग्मा 1 b माइनस सिग्मा 2 b इज नॉट इक्वल टू 0, और ये भी इक्वल टू 0 नहीं है। और ये तो क्या हो गई, यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन शो हो गई। और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, m-1 है, एक टर्म कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ऊपर से। बस ये जो थ्योरम प्रूफ होने ही वाली है, बिल्कुल इजी थ्योरम है भाई, हैं आई थिंक सो। 2-3 थ्योरम तो ऐसी हैं इसमें जो बिल्कुल इजी हैं, और आपकी आते हैं, हर टाइम आते हैं वो, उनको आप मस्ट भी करिएगा, ठीक है। तो जो इसको नाम दे देते हैं हम, जो m वाली थी ना उसको 5 इक्वेशन नाम दे देते हैं, जिसमें ये सब कंटेन था। इज इट राइट? इक्वेशन 5 शो, इक्वेशन 5 में कितनी नंबर ऑफ टर्म थी, m-1। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 5
हैज नंबर ऑफ टर्म्स m-1। भाई इक्वेशन 5 में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी हैं, m-1 है, हैविंग नॉन जीरो कोफिशिएंट इन के, कोफिशिएंट इन के विच शो कॉन्ट्राडिक्शन। तो वो क्या शो करती है, कॉन्ट्राडिक्शन शो करती है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन शो करती है, देयरफॉर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 अप टू सो ऑन सिग्मा n लीनियर इंडिपेंडेंट ओवर के, हेंस प्रूफ। देखिए कितना इजी प्रूफ था इसका। इसमें क्या था भाई, दो क्या लिए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल दो फील्ड लिए थे, वहां पे एक मैपिंग ड्रॉ कर ली थी, इज इट राइट। वो जो मैपिंग ड्रॉ की थी ना, क्या थी वो, सिग्मा i e टू f, एक मैपिंग ड्रॉ कर ली थी। और उसके बाद हमने क्या किया था, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 अप टू सो ऑन सिग्मा n तक एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आपने शो करना था। उसके लिए हमने ये सारा प्रोसीजर किया है। आई थिंक सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये थ्योरम समझा पाया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहिए मेरे साथ मोहन सर लेक्चर 01। और आपको एक बात और बता देता हूं, अगर आपको जितनी मैंने थ्योरम करा दी है, मैं तीसरे सेक्शन में हूं, अगर आप ये थ्योरम भी कर लेना तो आपका एक क्वेश्चन तो मस्ट बी इनमें से ही आ जाएगा। अगर आपको पास होना है बिल्कुल इजी वे से तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।